इन्होंने मुझ पर अटैक किया, मुझे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया, मेरे ही कपड़े पहन के मंडप पे बैठ के मेरी बीवी से शादी करना चाहते थे। और इसीलिए आप नहीं चाहती थी कि कोई दुल्हन की शक्ल भी देखे। वाह गुरिंदर जी, आपसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कब कहा आपसे, और मैं आपसे ऐसा क्यों कहूँगी? मैं क्यों चाहूंगी कि आप मेरी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कराएं जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनफैक्ट नापसंद करती है। टेली टॉक में आज हम आपको ले चल रहे हैं सीरियल परिणीति के सेट पर, जहां पर चल रहा है फैमिली ड्रामा। जी हाँ, दादी ने सबको सच्चाई बता दी है। और तूने उसकी ही सब वोट दिया? हाँ? उसकी बनकर तूने उसकी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। अरे शर्म नहीं आई बाप में, तुझे शर्म नहीं आई? सब काफी गुस्से में हैं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि लड़की की अदला बदली हो गई है। नीति के साथ नहीं बल्कि परी के साथ संजू ने शादी कर ली है। फिर ऐसे में सभी संजू की मां को ब्लेम कर रहे हैं। पार्वती कहीं नजर क्यों नहीं आती? मैं बार बार इसे फोन करूं और मेरे फोन ही ना उठाए, जो ये कभी नहीं करती। पार्वती के लिए दिन इतना इम्पोर्टेंट था। उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी, ना वो मंडप में नजर आ रही थी, ना शादी में नजर आ रही थी। अब समझ में आया। और इसीलिए आप नहीं चाहती थी कि कोई दुल्हन की शक्ल भी देखे। वाह गुरिंदर जी, आपसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए आपको। छी, कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप तो माँ कहलाने लायक ही नहीं है। डिस्गस्टिंग। लेकिन तभी संजू की मां करती है एक बड़ा खुलासा, और वो खुलासा ये होता है कि इस सब के पीछे वो अकेले नहीं जिम्मेदार है, बल्कि परी की मां का भी हाथ है। मैंने अपनी मां से संभाला, सबसे बड़ी दुश्मनी उन्होंने मुझे मेरे वक्त का सबसे बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन धोखा सिर्फ मैंने नहीं किया, इस धोखे में मेरे साथ कोई और भी शामिल है। दोषी अकेली मैं नहीं, दोषी कोई और भी है। मेरा दिमाग खराब है। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। छी, घटिया औरत, माँ कहलाने के लायक नहीं। अंबिका जी, दूध की तो आप ही नहीं। जो भी मैंने किया ना, सिर्फ आपकी वजह से किया, आप ही के कारण किया है। पर इसे सुनकर सबको शॉक लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीति रोए जा रही है। परी संजू के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। आज मैं उनकी बीवी बन चुकी हूँ जिन्हें मैं पसंद ही नहीं करती और ना ही अपने लायक समझती। जब मैं इन्हें नीति के लायक नहीं समझती तो मेरे लायक तो ये सपने में भी नहीं बन सकते। ये सब में नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। वाह पार्वती वाह, तो बहुत फिक्र सोची, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत, और जो मेरे और नीति के साथ हुआ वो सही। परी की माँ अपनी बात से पलट जाती है। क्या आपने नहीं बोला कि मेरा पुत्र आपकी बेटी को पसंद करता है? उसकी तरफ झुकाव है मेरे पुत्र का? क्या आपने नहीं बोला था कि आपकी बेटी नीति से कहीं ज्यादा बेहतर है, संस्कारों में, सुंदरता में, पैसे में, बिजनेस में, इज्जत करने में? और संजू भी भड़कने लगता है। और क्या कहा तुमने? इन्हें तो मैं नीति के लायक नहीं समझती, मेरे लायक तो इस सपने में बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, समझती क्या हो अपने आप को? और होती कौन है तुम मुझ पे इल्जाम लगाने वाली? मुझे तो यहाँ तक शक है कि आपने भी अपनी मॉम के साथ मिलकर शादी को प्लान किया है। आप भी जिम्मेदार है इस सब के। और तभी आ जाती है पुलिस, वो भी राकेश को पकड़ने के लिए। बताइए क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये हैं राकेश सिंह अहलावत। इन भाई साहब को तो आप जानते होंगे। इन्होंने मुझ पर अटैक किया, मुझे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया,
मेरे ही कपड़े पहन के मंडप पे बैठ के मेरी बीवी से शादी करना चाहते थे। अब आप बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए। वेल, इस फैमिली ड्रामे में मची है अफरा तफरी। आपको क्या लगता है आने वाले सीक्वेंस में क्या इंटरेस्टिंग होगा? हमें लिखकर जरूर बताइएगा।